अभी हाइप अप बोल सकते हैं, एक वर्ड चल रहा है मैनिफेस्टेशन। इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ देखा है हमने, मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के इंस्टाग्राम बायो से, बट इसको लेकर मिथ्स बहुत हैं क्योंकि सबका अलग अलग डेफिनेशन। कहीं ना कहीं मैंने फिर बुक पढ़ ली द अल्केमिस्ट, उसमें भी कुछ लिखा है यूनिवर्स हमें देता है। मूवीज में शिद्दत से अगर चाहो तो पूरी कायनात शाहरुख खान साहब का डायलॉग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सेम है, राइट? हाँ सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ओके, तो एग्जैक्टली आप अपने शब्दों में समझाएं मैनिफेस्टेशन क्या है एग्जैक्टली। अगर आप मेरे शब्दों में पूछना चाहते हैं तो मुझे तो एक ही लाइन समझ में आती है। इनफैक्ट एक लाइन नहीं, एक वर्ड समझ में आता है। मैनिफेस्टेशन कह लो आप, या किसी भी टेक्निक का नाम ले लो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो एक ही काम करता है, आपके बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करने का काम है। चाहे वो मैनिफेस्टिंग कह लीजिए, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, तो बिलीफ सिस्टम पे काम करना है आपने। लेकिन जो आप बायो की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ। मेरे को समझ में नहीं आती। आप जैसे क्या हुआ कि मैं आपके पास आया, किसी व्यक्ति के पास गया, मैंने उसको कोई काम बोला भी यार हम ऐसा कुछ काम कर लेते हैं। उसने मुझे बोला कि मैं 2 दिन बाद आपको सोच के बताता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू 2 दिन के बजाय 4 दिन ले लेने। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे कि सोचने का जो काम होगा वो तो लगभग 25, 30, 40, 50 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर इतनी देर का काम है वो तो आप शाम को भी बता सकते हो। 24 घंटे 48 घंटे तो अब लगातार नहीं सोचने वाले ना इस बारे में। तो जब आप बायो में लिख रहे हो मैनिफेस्टिंग, यानी कि आप 48 घंटे का मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, भजन और भोजन एकांत में होने चाहिए। और मैनिफेस्टिंग को अगर आप ढंग से देखें तो भजन ही तो है। वो आप पब्लिकली कर रहे हो, लोगों को बता के कर रहे हो, ये कैसे? अच्छा, इसमें एक और कॉमन सेंस, जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे जब भी कोई ऐसा कोई देश में क्राइम होता है तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भरमार हो जाती है ना, कि इसको फांसी चढ़ा दो, इसको मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। रिसेंट केस, हाँ रिसेंट के। अगर मैंने पोस्ट डाल दी ना, उसके बाद मेरा सबकॉन्शियस माइंड या मेरा ब्रेन मुझे बताता कि मैंने मेरा काम कर लिया, तो उसके लिए मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। क्या पोस्ट डालने से एक्शन हो गया? और अगर मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया आई एम मैनिफेस्टिंग, तो मेरे ब्रेन को ये पता लगा मैंने तो लिख दिया यार, अब उसके लिए जो एक्शन लेना था वो कौन लेगा? वही। तो आपने लिख कर करा क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की हैं। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे। इसलिए भोजन करो शांत मन से, अकेले में करो, और भजन करो, यानी कि उस परमपिता परमात्मा से जिसको भी आप मानते हो प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, उससे बोल रहे हो कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। अब आपने इसको मटेरियलिस्टिक कर दिया, अभी कार चाहिए, आपने कलर बता दिया, उसके प्रोसेसेस हैं, लेकिन तरीका तो वही है। तो आपने जब भजन ही करना तो अकेले में करो ना भाई, अचीव करने के बाद बताओ। दुनिया को क्या बताना है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ? तो वो अपना अपना तरीका है। जो साइंस बोलती है मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पब्लिकली ये बात बोलनी चाहिए। एनर्जी का क्या रोल है इसमें? सारा काम ही एनर्जी का है। हमारी जो एनर्जीज हैं वही तो डिसाइड करती हैं कि, जैसे मान लीजिए मुझे भगवान से मिलना है, ठीक है, अब भगवान की भी देख, जैसे एनर्जी को हमने इसको बहुत सिंपल करते हैं। अगर आपने देखा किसी आप पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, या किसी गैदरिंग में जाते हैं, कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के बड़ा अट्रैक्शन होता है, यार इनसे बात करें, बिना कारण, जानते भी नहीं हम। और 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको देख कर ना ऐसे पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाहट सी उठती है, यार इनसे तो बिल्कुल बात नहीं करनी। बेचारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही तो आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, और आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी मैच कर गई तो आपको कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। अब आपकी एनर्जी अगर डाउन है, आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, और आपके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं है, तो भगवान फ्री नहीं बैठा, क्योंकि वो तो प्योर है। वो मैनिफेस्टिंग या आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपकी प्रार्थना या आपका जो भजन है या आपकी जो इच्छा है वो तब पूरी करेगा जब आपके और उसके विचार, उसका ऑरा मिलेगा। तो आपकी एनर्जी अगर डेप्लिसिट है, डाउन एनर्जी से, वैसे भी अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुला लें कि चलो आओ विकास कुछ काम करते हैं और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, देश में क्या करना चाहते हो, और मैं ऐसे कंधे झुके हुए मासूम, मतलब ऐसे मायूस सा चला जाऊं, वो मुझे बाहर से भगा लेंगे। तो वैसे ही है, भगवान से जब बात करने जा रहे हो तो यू फील एनर्जेटिक, आपको ऐसा होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं इस पॉडकास्ट में आ रहा था, मुझे लगा मैं नई शर्ट लेके जाऊं, एक नया ट्राउजर लेके जाऊं, एक्साइटमेंट है। यस। अगर आप भगवान से बात करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं है, तो यानी कि आप डेप्लिसिट एनर्जी है, लो एनर्जी है। तो मुझे नहीं लगता इतना फ्री बैठा वो आपकी बात सुनेगा।